जयंती लाल की मिठाई की दुकान गांव में सबसे बड़ी थी। जयंती लाल खुद अपने हाथों से मिठाई बनाया करता था, देसी घी में। अरे जयंती बेटा, 1 किलो बेसन के लड्डू तोल दो। जी काका, अभी थोड़ी देर कब के ही लड्डू बनाए हैं, देसी घी में। अरे इसीलिए तो मैं खुशबू से खींचा चला आया बेटा। तुम्हारे हाथों की मिठाई का तो कोई जवाब ही नहीं है। तुमसे बेहतर हलवाई इस गांव में है ही नहीं। शुक्रिया काका, ये लीजिए आपकी मिठाई। अक्सर जयंती लाल के ग्राहक उसकी मिठाइयों की तारीफ किया करते थे। जयंती लाल भी बेहद खुश था। जयंती लाल के घर में उसकी बीवी गायत्री और 4 बच्चे थे। बड़ा बेटा श्रीधर और 3 बेटियां श्वेता, मीना और मधु। ये लो गायत्री। ये क्या है? ये श्वेता, मीना और मधु के लिए हार है। और मेरे लिए? अरे तुम्हें कौन सी दूसरी शादी करनी है? अभी तो हमें श्वेता के शादी की तैयारी करनी है, इसीलिए मैं ये हार लाया हूँ। धीरे धीरे सब इकट्ठा तो करना ही होगा ना। अच्छा किया। वैसे भी मेरी बहन बता रही थी कि पड़ोस के गांव में ही एक तालीम याफ्ता, एक अच्छी नौकरी करने वाला लड़का है, जो श्वेता के लिए बिल्कुल सही है। तो देर किस बात की, उन्हें लड़की देखने आने के लिए कह दो। बस एक एक करके तीनों बेटियों की शादी कर दूं, तो मेरी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी। और श्रीधर की? अब उसका क्या कर सकता हूँ? वो घोड़ा 30 साल का है, लेकिन मजाल है कि कोई काम कर ले। ऐसे निकम्मे लड़के से कौन अपनी बेटी की शादी करवाएगा? अब आप ही ऐसा बोलेंगे तो कैसे चलेगा। तभी श्रीधर घर आया। आ गए लाड साहब, आज कहाँ से आ रही है आपकी सवारी? दोस्तों के साथ पिक्चर देखने गया था। बहुत खूब, कभी दुकान पे भी आइए। 30 साल के हो गए हो, अभी तक एक पैसा नहीं कमाया। क्या पूरी जिंदगी बाप की कमाई पर ही गुजारने का सोच रखा है? अब्बूजान, कल से यकीनन दुकान पे हाजिर रहूंगा। और ये कल कब आएगा? हाँ? अरे अब वो कह रहा है कि कल से वो आ जाएगा, तो जाने भी दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर कल से तुम दुकान पर नहीं आए तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। फिर देखता हूँ तुम्हारे निकम्मे दोस्त तुम्हें कितने रोज पाल सकते हैं। जयंती लाल ने अपने बेटे श्रीधर को सुधारने के लिए उसे धमकी दे दी। अगली सुबह श्रीधर अपने अब्बा के साथ ही दुकान पर गया। पहले तुम काउंटर पर बैठो, मिठाई बेचना सीखो, फिर तुम्हें बनाना भी सिखा दूंगा। ठीक है अब्बा। जयंती बावर्ची खाने में अपने मुलाजिम के साथ मिठाई बनाने लगा और श्रीधर काउंटर पर बैठकर मोबाइल में रील्स देखने लगा। भाई, ये मिठाई कितने की है? श्रीधर का दुकान पर तवज्जो ही नहीं था। अरे भाईजान, आपसे फरमा रहा हूँ, जयंती भाईजान। उस आदमी ने जयंती लाल को आवाज लगाई और वो फौरन काउंटर पर आया और उसने देखा कि श्रीधर तो फोन में मशरूफ है। बोलिए भाईजान, क्या चाहिए? ये मिठाई कितने की है? बस 300 रुपए किलो। ये 2 किलो दे दो। जी भाईजान। जयंती ने उस आदमी को मिठाई दे दी और पैसे ले लिए और फिर श्रीधर का मोबाइल छीन लिया। अरे अब्बा, अरे गधे, वो ग्राहक कब से तुझे आवाज लगा रहा था। तू फोन में घुसा रहेगा तो ग्राहक लौट जाएंगे। अब से ये फोन मेरे पास रहेगा, घर जाते वक्त ले लेना। जयंती ने श्रीधर का मोबाइल छीन लिया और फिर श्रीधर को ना चाहते हुए भी दुकान पर तवज्जो लगाना पड़ा। कई लोग मिठाई खरीदने आते और मिठाइयों के जायके की तारीफ किया करते थे। ऐसा करते करते पूरा दिन गुजर गया। आज श्रीधर थक हार कर घर लौटा तो उसकी अम्मी ने अपने लाडले का लाड किया और उसके हाथ पांव दबाने लगी। वाह, ये खुसूसी खिदमत सिर्फ अपने बेटे के लिए? हाँ, आज पहली मर्तबा ये काम से घर लौटा है। अच्छा है। अगले कुछ रोज तक श्रीधर रोज जयंती लाल के साथ दुकान पर जाया करता था। श्रीधर को अब दुकान पर बैठना पसंद था। अब सब कुछ सही चल रहा था तो एकाएक जयंती लाल की तबीयत खराब हो गई। उसने बिस्तर पकड़ लिया। सारा खानदान परेशान हो गया। इससे कब्ल की जयंती लाल को अस्पताल ले जाया जाता, उसने दम तोड़ दिया। राम। अब्बा, अब्बा।
खानदान की नींव हिल गई। घर का करता धरता गुजर गया। कुछ रोज बाद अब इन तीनों की शादी कैसे होगी? वो थे तो कुछ ना कुछ कर ही लेते। मैं हूं ना अम्मी, मैं अपनी तीनों बहनों की शादी अच्छे से कराऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए। अब तुझसे ही उम्मीद है बेटा। अगले रोज से श्रीधर ने मिठाई की दुकान खोली। उसे मिठाई बनाना नहीं आता था, लेकिन उसके मुलाजिम उसके साथ थे। चाचा जान, आपको अब्बा की मानिंद मिठाई बनाना आता है ना? मैंने उनके साथ सालों तक काम किया है, लेकिन ज्यादातर मिठाई वो खुद ही बनाते थे। मुझे इल्म तो सबका है, लेकिन उनके जैसा जायका आएगा या नहीं इसका इल्म नहीं है। कोई बात नहीं, आपको जितनी आती है आप कोशिश कीजिए। उस रोज श्रीधर ने नौकर के साथ मिठाई बनाना शुरू किया। कुछ ही घंटों में उसकी कुछ मिठाइयाँ तैयार हो गई। अब ग्राहक को ये कैसी लगती है ये देखते हैं। जी छोटे मालिक। श्रीधर ने वो मिठाई काउंटर पे रख दी और फिर ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगा। एक ग्राहक आया। बेटा, जयंती लाल मुतालिक सुनकर बेहद अफसोस हुआ। अब होने को कौन टाल सकता है? ऊपर वाला जयंती गुरु को सुकून अता फरमाए। जी चाचा जान। बेटा, वो जलेबी ताजी है क्या? जी चाचा जान, ये लीजिए चखिए। उस आदमी ने जलेबी चखी। अच्छी है, लेकिन जयंती का जायका नहीं है। खैर, मुझे 1 किलो जलेबी दे दो। ठीक है चाचा जान। श्रीधर ने उस ज़ईफ शख्स को मिठाई दे दी और पैसे ले लिए। फिर कई लोग मिठाई लेने आए, लेकिन आज पहले की मानिंद उसकी बिक्री नहीं थी। अरे अरे, जयंती भाईजान जैसा जायका नहीं है। सबकी यही बातें सुनकर श्रीधर परेशान था। आज उसकी बिक्री पहले से आधी भी नहीं हुई थी। यही सिलसिला कई रोज तक चलता रहा। श्रीधर पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कोई भी मिठाई फरोख्त ही नहीं हो रही थी। वो परेशान हो गया। जब वो घर लौटा, क्या हुआ बेटा? अम्मी, आज भी वही हाल, कुछ खास फरोख्त नहीं हुआ। कोई बात नहीं बेटा, तुम हिम्मत मत हारो, सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। श्रीधर अपने वालिद की तस्वीर के पास गया। अब्बा, अब आप ही मेरी मदद कीजिए। काश मैं कब्ल ही आपसे मिठाई बनाना सीख लेता, तो आज ये मेरा हश्र नहीं होता। अब्बा, मेरी मदद कीजिए अब्बा। श्रीधर मायूस होकर सो गया। आधी रात को उसके कमरे में एक सुनहरी रोशनी घूमने लगी और उसके सर के पास एक जादुई सुनहरा मर्तबान हाजिर हो गया। जब श्रीधर सुबह उठा तो वो मर्तबान देखकर दंग रह गया। ये कहाँ से आया? श्रीधर ने वो मर्तबान उठाया तो उसके नीचे एक खत था। ये जादुई इलायची है, इसे अपनी मिठाइयों में मिलाओ। ये पढ़कर श्रीधर मर्तबान और उसके अंदर की इलायची को गौर से देखने लगा। जादुई इलायची? जरूर अब्बू जान ने भेजी होगी। शुक्रिया। श्रीधर वो जादुई इलायची का मर्तबान लेकर दुकान पहुंचा। रोज की तरह उसने अपनी मिठाई बनाई और फिर उसमें जादुई इलायची मिला दी। फिर श्रीधर काउंटर पर बैठ गया। अरे भाईजान, वो मिठाई दिखाओ जरा। हाँ, जरूर। उस आदमी ने मिठाई चखी और वो खुश हो गया। बहुत खूब, ऐसी मिठाई तो मैंने कभी नहीं चखी। मुझे 1 किलो दे दो। अपनी मिठाई की तारीफ सुनकर श्रीधर खुश हो गया और उसके बाद हर ग्राहक ने श्रीधर की मिठाई की तारीफ की। बेटा, ये तो जयंती लाल की मिठाई से भी बेहतर है। और देखते ही देखते आज उसकी सारी मिठाई खत्म हो गई। श्रीधर बेहद खुश था और फिर श्रीधर हर रोज मिठाइयों में जादुई इलायची मिलाने लगा और उसकी दुकान चल पड़ी। उसकी आमदनी बढ़ गई। कुछ ही माह में श्रीधर ने अपनी बहन श्वेता की शादी बड़े शान और शौकत से की। आखिर तूने अपनी जिम्मेदारी संभाल ही ली बेटा। श्रीधर को इल्म था कि उसने तन्हा कुछ नहीं किया है। ये कमाल तो जादुई इलायची का था। जादुई इलायची के जायके ने श्रीधर और उसके खानदान की किस्मत बदल दी।